अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मेरी जो पहली जो वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, ये उसको मैं दोबारा बना रहा हूं। इसकी वजह ये है कि वो वीडियो मैंने मुकम्मल बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी, लेकिन जब मैं इसको एडिटिंग कर रहा था तो मुझे तो कोई वॉइस का ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपलोड कर दी तो मुझे कमेंट्स में आया कि वॉइस बिल्कुल कम है। लेकिन जब मैंने अपलोड करने के बाद सुनी तो सच में उसकी वॉइस बहुत कम थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की वॉइस बिल्कुल आपको समझ में आएगी। अच्छा, वो जो वीडियो थी वो इस टॉपिक पे थी कि एटीएम मशीन में जो स्कैम हो रहे हैं आजकल, उसके रिलेटेड थी। और मैं आपको एक वीडियो क्लिप था, छोटा था, 22 से 23 सेकंड का, उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप पहले वो क्लिप देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं उसकी मज़ीद डिटेल आपको देता हूँ। तो ये क्लिप देखिए। كيف؟ هذه طريقة النصب الجديدة. شوف أنا سحبتها وطلعت فلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هذا اللي نقول. अच्छा, जैसा कि आपने ये क्लिप देखा कि एक अरबी शख्स था किसी कंट्री में, उसने एटीएम मशीन यूज़ की है। तो एटीएम मशीन यूज़ करने के बाद उसने एक चीज़ को पकड़ा है, वो ये है कि पहले ये होता था कि जो आजकल जिस तरह दौर जदीद से जदीद होता जा रहा है, इसी तरह स्कैमर जो हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी अप टू डेट होते जा रहे हैं। तो पहले ये होता था कि नॉर्मली जो एटीएम में स्कैम करने का तरीका ये होता था कि आप जो उसका एटीएम कार्ड इन करते थे, उसकी किट को वो चेंज कर देते थे, और ज़्यादातर जो करते थे वो जो आपका पिन कोड आप होता है उसके ऊपर छोटा सा कोई मामूली से कैमरा लगा देते थे, जिसके ज़रिए वो आपके अकाउंट को हैक कर देते थे और आपके सारे पैसे वो निकाल लेते थे। अच्छा, अब दूसरा तरीका इन्होंने निकाला, क्योंकि नॉर्मली ये जो तरीका है ना बहुत वायरल हो गया है, तो इसलिए वो भी समझ गए हैं कि अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नोट करते हैं। तो उन्होंने तरीक़ेकार ये निकाला है कि जहाँ से पैसे आउट होते हैं एटीएम कार्ड के ज़रिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक कैप टाइप का लगा दिया है, जिससे होगा ये कि आपका जो किट है वो चेक करें वो भी ओके होगा। जब आप कीपैड चेक करेंगे वहाँ पे भी कैमरा नहीं होगा। लेकिन जब इसी तरह की कोई एटीएम मशीन होगी, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस तरह का वहाँ पे डुप्लीकेट कैप लगा हुआ है, तो आप एटीएम मशीन यूज़ करेंगे नॉर्मली, आपने बोला था यहाँ पे कैप तो ओरिजिनल है, इसका जो किट है उसमें आपने एटी कार्ड इन किया, आपने नॉर्मली अपना पासकोड लिखा, उसके बाद आपने अपना अकाउंट को यूज़ किया, ट्रांजैक्शन कर दी, कितने भी आप हज़ारों की या 100 की जितनी की भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जब आपके पैसे निकल रहे होते हैं तो मशीन तो बिल्कुल ओके होती है, वो पैसे आके आपके उस कैप के आगे आके स्टक हो जाती है। होता ये है कि अमाउंट तो निकल जाती है, मशीन से भी निकल जाती है, लेकिन उसके आगे जो डुप्लीकेट कैप लगा हुआ था वहाँ पर आके वो पैसे आपके फंस जाते हैं। आप समझते हैं कि मशीन में कोई एरर है, कोई मसला हुआ है, आपके पास डिटेक्शन का मैसेज भी आ जाता है बैंक की तरफ से। तो इसी फ़िक्र में आप अपना एटीएम कार्ड निकालते हैं, फिर बैंक में चले जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तब तक जो स्कैमर होता है, जिसका ये काम होता है, वो आपके पैसे निकाल कर भाग चुका होता है। तो बैंक वाले भी इस चीज़ से बच जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक प्रूफ के तौर पर आपकी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आपके साथ स्कैम हुआ है, लेकिन वो भी क्या कर सकेंगे, वो भी यही कहेंगे कि हमारी तरफ से तो मशीन ओके थी, लेकिन आगे से किसी ने ये फ्रॉड कर दिया है। तो इस चीज़ से बचने के रिलेटेड वो मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उसको मैं समझा कि डिलीट कर दूं, लेकिन डिलीट करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने समझा दूसरी वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। इसको आगे एक मैसेज के तौर पर ज़रूर आगे शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।